फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। मुझे नहीं लगता कि कोई आप में से ऐसा होगा जिसने लॉस एंजल्स में लगी आग के बारे में नहीं सुना होगा। अरबों डॉलर्स की संपत्ति वहां पर जलकर खाक हो गई है। इसी दौरान जो है एक पिंक कलर का लिक्विड जो है हवाई जहाज के माध्यम से जो है आग प्रभावित क्षेत्रों में फैलाया जा रहा था। तो हमें यहाँ पे जानना है कि पिंक कलर का जो लिक्विड है ये आखिरकार क्या है, इससे क्या पर्यावरणीय दुष्प्रभाव हो सकते हैं या ह्यूमन पर जो है इसके साइड इफेक्ट्स भी हम हो सकते हैं। तो सारे पहलुओं को यहाँ पे समझेंगे। साथ में जो है जंगल की आग जो है लॉस एंजल्स में लगातार जो है मतलब ये सुनने को मिल रहा है कि अमेरिका में जो है आग लगने की जो घटनाएं हैं वो लगातार जो है बढ़ रही हैं। इसके पीछे क्या कारण है हम इनको भी समझने वाले हैं। देखिए क्या लिखा है, पिंक लिक्विड लॉस एंजल्स में आग पर काबू पाने के लिए प्रभावी उपाय। तो बहुत बड़ी मात्रा में इस्तेमाल किया जा रहा है इसका, क्योंकि पानी हो या कोई और प्रयास हो जिसके माध्यम से क्या है इस आग को बुझा नहीं पा रहे थे, तो फाइनली इन्होंने इसका इस्तेमाल किया है। तो इसको हम समझेंगे कि आखिरकार यह है क्या है। पहले हम प्रमुख बिंदुओं की बात करें तो लॉस एंजल्स में जंगल की आग, भीषण आग पर काबू पाने के लिए वहां पर गुलाबी रंग का यहाँ पर तरल पदार्थ गिराया जा रहा है। आपने सुना ही होगा, बहुत सारे हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज हैं, रिहायशी इलाके जो है वहां पर उनके घर भी जलकर यहाँ पर खाक हो गए हैं। नॉर्मल लोग तो परेशान है ही। इस आग से बताया जा रहा है कि लगभग 250 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है वहां की जो है गवर्नमेंट को। तो अपने आप में बहुत बड़ी ये राशि है जिसका वहां पर आर्थिक नुकसान हुआ है। वैसे विकसित देश है तो हो सकता है उसको जो है आर्थिक नुकसान जो हुआ है उसका तो भरपाई समय के साथ कर लेंगे, लेकिन जो पर्यावरणीय नुकसान हुआ है, हम लगातार पढ़ रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग जो है बढ़ रही है और आग की घटनाएं जो है वहां पर ऑलरेडी हो ही रही थी। अब जंगल जो है, बहुत सारा जो जंगल का एरिया है वो जलकर जो है एकदम बिल्कुल खाक हो गया है। तो हम यहाँ पे लगातार पढ़ते हैं कि हमें वृक्षारोपण करना है और जो है नए नए इलाके यहाँ पे बनाने हैं जहाँ पर वृक्ष बनाने हैं, जंगल लगाने हैं, और यहाँ पे बहुत बड़ा इलाका क्या है जल गया है। तो इसके जो है परिणाम क्या होंगे हम उनको समझने का प्रयास करेंगे। अब बात करें यहाँ पर कि क्या है पिंक लिक्विड। तो ये गैस कह रही हूँ आग को जो है कंट्रोल करने के काम आता है। जैसे जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी आग को, आग उतनी ही फैलती है। तो ये जो ऑक्सीजन सप्लाई होती है जो आग में वो बंद कर देता है, जिससे जो है आग के फैलने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। बहुत धीमी गति से आग लगती है और जो है ये लिक्विड जो यूज़ किया जा रहा है बहुत लंबे समय तक जो है उस इलाके में पड़ा रहता है और दूर से दिखाई देता है। इसीलिए इसको पिंक कलर का इस्तेमाल किया ताकि जो भी ऑफिसर्स हैं, जो भी आग बुझाने में लगे हुए, उनको पता रहे कि हाँ इस एरिया में हमने जो है इस लिक्विड का इस्तेमाल कर लिया है। देखिए लिखा है, यह एक फायर रिटार्डेंट जो है, अग्नि नियंत्रक जो है लगे रहते हैं, जो आपने कई बार देखा होगा सिलेंडर्स होते हैं, वैसा ही कुछ है जो आग की प्रक्रिया को धीमा कर देता है। इस तरल में जो होता है सॉल्ट्स होते हैं, केमिकल जिनको बोल सकते हैं, और उर्वरकों का यहाँ पे मिश्रण होता है। मुख्य रूप से इसमें अगर बात करें कौन कौन से तत्व होते हैं तो अमोनियम फास्फेट होता है, साथ में अमोनियम पॉलीफास्फेट। तो ये दो एलिमेंट्स हैं जिनको मिलाकर के इसको बनाया जाता है। ये आग लगने की जो है प्रक्रिया को धीमा कर देता है। मैंने जैसे आपको बताया कि जो आग होती है वो तभी फैलेगी जब उसको ऑक्सीजन सप्लाई जो है भरपूर मात्रा में मिले। तो ये ऑक्सीजन जो सप्लाई होती है उसको बंद कर देता है। अब इस प्रश्न ये उठ सकता है कि पिंक कलर ही क्यों इस्तेमाल किया है, ग्रीन कर सकते थे, ब्लू कर सकते थे या कोई और रंग कर सकते थे। तो पिंक कलर क्या है, जैसे रेड का ही एक तरीके से दूसरा प्रतिरूप हम यहाँ पे देख सकते हैं। हम तो दूर से दिखाई देता है, तो जो भी अधिकारी है या जो भी कार्यकर्ता है वहाँ पर जो काम कर रहे हैं लगातार आग बुझाने में, उनको दूर से दिख जाता है तो पता चल जाता है कि भाई इस एरिया में हमने जो है इस एलिमेंट या जो है इस लिक्विड का इस्तेमाल कर लिया है, अब हमें दूसरे इलाके में इसको जो है डालना है। देखिए लिखा है, रंग प्रभावित इलाकों को साफ साफ दिखाता है जिससे पता चलता है कि आग किस क्षेत्र में फैल चुकी है। इसे पता चल जाता है कि हाँ इस इलाके में जो ऑलरेडी आग फैल चुकी है, क्योंकि यहाँ पर जो है इस एलिमेंट या इस लिक्विड का इस्तेमाल किया गया है। यह रासायनिक मिश्रण जलने के बाद आसानी से भाप बनकर उड़ता नहीं है, बहुत लंबे समय तक ये पड़ा रहता है वहाँ पर। इसके बाद जो है चिंता ये व्यक्त की जा रही है कि ये जो है मनुष्य के लिए भी हानिकारक है, साथ में जो है पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है। तो अभी जो है हम शॉर्ट टर्म के लिए या जो है आपत्ति वाली स्थिति जो है उसको कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो है पर्यावरण के साथ मिलकर या पर्यावरणीय खतरे के रूप में जो है कल को ये सामने आ सकता है, क्योंकि ये पूरे इलाके में इस्तेमाल किया जा रहा है। पानी से आग बुझ नहीं रही थी तो इसलिए उनको जो है दूसरा
यहाँ पर एक चीज़ इस्तेमाल करनी पड़ी। अब यहाँ पे सवाल ये उठ रहा है कि भाई हम पहले से ही परेशान हैं और आप जो ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें, इससे कल को और भी पर्यावरणीय समस्याएं हो सकती हैं। अब यहाँ पे बात करें कि इतनी ज़्यादा भीषण आग कैसे लगी। जैसे हमने देखा होगा फोटोज़ में, वीडियोज़ में आपने देखा होगा, बहुत हरा भरा इलाका है लेकिन ठंडा इलाका है, और ठंडे और हरे भरे इलाके होने के साथ काफ़ी समय से वहाँ पर बारिश नहीं हुई थी, तो जिसकी वजह से वहाँ पर पेड़ पौधे जो भी हैं बहुत सूखे हुए थे। और इसके पहले भी बहुत बार जो है वहाँ पर आग लगी है। अगर बात करें किस मौसम से लगती है, तो अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक जो है नॉर्मली लॉस एंजल्स वाला इलाका है या जो भी वहाँ पे अमेरिका का इलाका है, वहाँ पे आग लगने की जो है घटनाएं लगातार होती रहती हैं। लेकिन अगर अभी हम देखें तो अभी जो ना अक्टूबर चल रहा है ना ही अप्रैल के बीच का समय है, ये जो है अभी बाद में लगी है, क्योंकि बहुत समय से वहाँ पर जो है बारिश नहीं हुई थी। तो लॉस एंजल्स में आग के फैलने का एक प्रमुख कारण है तेज हवाएं और सूखा मौसम। तेज हवाएं कैसे हैं? वहाँ पर आपने देखा होगा जब वीडियोस में जो है आग फैल रही थी, क्योंकि हवा बहुत तेज चल रही थी। अगर हवा नहीं चल रही होती तो शायद जो है आग पर जो है समय पर कंट्रोल पा सकते थे। यह पेड़ों और पौधों को सुखा देते हैं, जिससे आग जल्दी फैलती है, तो मौसम इतना शुष्क हो जाता है। अगर आप जो है वीडियोस देखेंगे कोई बर्फीले इलाके की, वहाँ की लकड़ियाँ बहुत सूखी होती हैं। हमें देखने में लगेगा कि बहुत बर्फ है, बहुत ठंडा इलाका, लेकिन लकड़ियाँ बहुत सूखी होती है। तो ऐसा ही है कि ठंडा है लेकिन सूखा इलाका है। सेंटा एना हवाएं, जो हवाएं चल रही थी वहां पर, उनको हम बोलते हैं सेंटा एना हवाएं, जो समुद्र तट की ओर जो है जमीन से समुद्र तट की ओर चलती हैं। और इनकी जो एक तरीके से रफ्तार होती है वो होती है 100 किलोमीटर पर आवर। तो इतनी तेज गति से जो हवाएं चल रही थी, जिसकी वजह से जो ये आग है लगातार फैल रही थी। अब बात करें यहाँ पर कि क्या सिर्फ और सिर्फ सूखा मौसम और तेज हवाएं ही कारण थे जिसकी वजह से इतनी भीषण आग लगी यहाँ पर? तो जी नहीं, यहाँ पर मुख्य कारण है पर्यावरण परिवर्तन। वहाँ पे लगातार देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ दशकों में जो है गर्मी के स्तर में वृद्धि हुई है, वैश्विक स्तर पर जो है वृद्धि हुई है, जिसका हमने लगातार जो है पढ़ा भी है। कुछ टाइम पहले जो है एक रिपोर्ट भी आई थी कि 2024 जो है अपने आप में बहुत गर्म साल था, बहुत सालों के कंपैरिजन में। इससे आग लगने के खतरे में इजाफा हुआ है, क्योंकि लंबे समय तक सूखा और बढ़ी हुई गर्मी आग को नियंत्रित करना और भी कठिन बना देती है। तो लगातार जो है सूखा पड़ रहा था या बारिश नहीं हो रही थी, गर्मी बढ़ रही थी, टेम्परेचर लगातार बढ़ा हुआ था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जब आग लगी तो उसको कंट्रोल करना जो है यहाँ पर मुश्किल हो गया। अब यहाँ पर बात करें कि अमेरिकी सरकार का अनुसंधान क्या कहता है, तो अमेरिकी सरकार के अनुसंधान से ये स्पष्ट हुआ है कि पश्चिमी अमेरिका में आग की बढ़ती घटनाएं जो है जलवायु परिवर्तन का परिणाम है। विशेष रूप से गर्मी, सूखा और जो है घटती वर्षा। तो गर्मी है, सूखा है और बारिश भी नहीं हो रही है। तो वहाँ का जो अनुसंधान किया गया है वहाँ के इलाके में, उन्होंने यही कारण बताए हैं। साथ में यहाँ पर पता है कैलिफोर्निया में असुरक्षा को लेकर भी यहाँ पे चिंताएं व्यक्त की गई हैं। कैलिफोर्निया में अत्यधिक गर्मी और बारिश की कमी ने स्थिति को जो है और संवेदनशील बना दिया। स्टार्टिंग से मैं बता रही हूँ कि मौसम बहुत समय से वहाँ पर सूखा हुआ था। ऐसा माना जा रहा है कि लगभग पिछले मानसून के बाद मतलब 8-9 महीने से वहाँ पे बारिश ही नहीं हुई थी। जिस मानसून में बारिश होनी चाहिए उस मौसम में भी बारिश नहीं हुई है वहाँ पर। इससे राज्य को आग की घटनाओं के लिए अधिक असुरक्षित बना दिया, या जो एक तरीके से बहुत ज़्यादा खतरे को और बढ़ा दिया गया। इन सारे रीजन्स की वजह से वहाँ पर जो इतनी बड़ी मात्रा में आग देखने को मिल रही है। शायद पिछले साल है या कुछ महीने पहले ही कनाडा में जो है बहुत बड़ी मात्रा में आग लगी थी, तब भी जो है चीज़ें चर्चा में चल रही थी। लेकिन इस बार की जो आग लगी है वो बहुत बड़ी, मतलब बहुत ज़्यादा ही बड़े एरिया में फैली हुई है। और हमने ऑस्ट्रेलिया में भी, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में जो है आग लगने की घटनाएं भी हम लगातार सुनते रहते हैं। आग का मौसम, देखो यहाँ पर आग का मौसम भी आता है। जैसे हमारे यहाँ पर बारिश है, सूखा है, ठंड आती है या फिर दूसरे मौसम आते हैं, यहाँ पे आग का मौसम आता है जो कि होता है अप्रैल से अक्टूबर के बीच में। सामान्यतः यही मौसम होता है। लेकिन जो है हमने यहाँ पर देखा कि जलवायु परिवर्तन के कारण जो है ये मौसम जो है 12 महीने बना हुआ है, मतलब 24 घंटे और 12 महीने आग जो है वहाँ पर कभी भी लग सकती है। पहले था कि भाई अप्रैल से लेकर के अक्टूबर के बीच में आग लगेगी, लेकिन अप्रैल से पहले और अक्टूबर के बाद में जो है शायद ही
कोई दुर्घटना ऐसी हो जहां पर आग लगे। लेकिन क्या हुआ, इस बार क्या हुआ, हमें पता है कि अक्टूबर के बाद यहाँ पर शायद जनवरी में स्टार्ट हुई है आग लगना, और अपने अभी भी बढ़ रही है, उसको कंट्रोल नहीं किया जा पाया है। इस पे हमने बहुत सारे आर्टिकल्स जो है बना दिए ऑलरेडी। तो अगर कोई समझना चाहता है कि जंगल की आग जो है कैसे लगती है, कैसे फैलती है, तो आपको जो है चैनल पे हमारे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। अभी आज के लिए हमें बस इतना पढ़ना था कि जो पिंक लिक्विड इस्तेमाल किया जा रहा है उसका प्रयोग क्यों किया जा रहा है और क्या इसके कोई साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, आप किसी भी केमिकल का इस्तेमाल करेंगे वो पर्यावरण के लिए खतरा तो होगा ही, जो कि हमने यहाँ पर पढ़ भी लिया है। अब इसी से संबंधित हमारा एक प्रश्न है, पिंक लिक्विड का पर्यावरण पर प्रभाव क्या है। पहला विकल्प है ये पर्यावरण के लिए पूरी तरीके से सुरक्षित है, क्या है, ऐसा मैंने बताया है। दूसरा विकल्प है इसका इंसानों और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तीसरा है यह पर्यावरण को बेहतर बनाता है। चौथा है इसका कोई पर्यावरणीय प्रभाव नहीं होता है। तो आपको जो है कमेंट करके बताना है कि इसका सही उत्तर क्या है। तो अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, ताकि जितने भी आर्टिकल्स हमारे हैं वो आपको समय पर मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।